हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स दोज हु आर बिगनर्स एंड जिन्होंने अब तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया है और 2024 में वो प्लान कर रहे हैं कि अगस्त में वो अपना पहला बैंकिंग एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी न्यू है और अभी अभी इस फील्ड में उतरे हैं कि उनको कैसे प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करनी है और कैसे 2 महीने के अंदर आप अपने आप को इतना ज़्यादा अच्छा कर सको ताकि आपका कोई भी मैं कहूँगी कोई भी 1 या 2 एग्ज़ाम तो निकलना ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूँगी सबसे पहले आज जो है वो 21 में है। जब जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ दैट इज़ 21 ऑफ मई 2024 और जब मैं अपलोड करूँगी पता नहीं कौन सी डेट होगी, मे बी ऊपर नीचे होगा थोड़ा, बट अपलोड डेफिनेटली होगी वीडियो। एंड उसमें अब अपने पास में जून एंड जुलाई इज़ द ओनली 2 मंथ और इससे ज़्यादा अपने पास में टाइम अब बचा नहीं है, जिसके अंदर आपको रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जीए और कंप्यूटर कंप्लीट करना है बहुत अच्छे से, प्लस में बैंकिंग अवेयरनेस भी आपको कंप्लीट करना है। तो आपको कैसे अपने टाइम को स्ट्रैटेजाइज करना है सो दैट आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाओ। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग सब्जेक्ट वाइज इसको स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूँगी सबसे इजी सब्जेक्ट की, जो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में मोस्टली बच्चों को इजी लगता है, दैट इज़ रीजनिंग। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो नो डाउट रीजनिंग इज़ द वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट और इसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैं खुद मतलब कि मैं आपको बताऊँ, मैंने जितने भी एग्ज़ाम अब तक निकाले हैं मैंने रीजनिंग में इट्स ऑलमोस्ट मेरे फुल मार्क्स आए हैं। मतलब मेरे मार्क्स बहुत कम कटते हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ में 100% परसेंटाइल के साथ में मैंने स्कोर करा है रीजनिंग में। ठीक है, तो इसलिए मैं अपनी एक्सपीरियंस से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि आपको क्या क्या करना है। तो रीजनिंग की अगर हम बात करें कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस हम रीजनिंग का 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज़ लाइक पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड सेकेंड वन इज़ लाइक मिसलेनियस टॉपिक। मिसलिनियस टॉपिक में क्या होता है कि हमारे बेसिकली ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड रैंकिंग और जितना भी मिसलिनियस का पार्ट है वो सारा सिलॉक्स वगैरह हमारे मिसलिनियस पार्ट में आता है। ठीक है, और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट इज़ अ वेरी लाइक हाई वेटेज टॉपिक, जो मतलब पूरे मार्क्स में से, मतलब पूरे पेपर में से, पूरे सेक्शन में से सबसे ज़्यादा वेटेज पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की होती है। तो हमें क्या करना है, हमें डेली बेसिस पे जब हम अपना फाउंडेशन कंप्लीट करेंगे तो आपको एक एक दिन लगाना है। मैं आपको बताऊंगी, आपको बहुत सारे लोग ऐसे सजेस्ट करेंगे कि आपको 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर रीजनिंग के मिसलिनियस में आपके 10 से 12 टॉपिक हैं, आप 10 से 12 दिन लगाओ, एक टॉपिक को एक दिन के अंदर ख़त्म करो। मतलब इतना हार्ड तो होता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने अपना बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली और आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया तो आपको नो डाउट कोई नहीं रोक सकता कि आप एक दिन में एक टॉपिक को कंप्लीट कर सको। ठीक है, उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, मैं ऐसे डिवाइड कर रही हूँ कि 15 दिन में, स्टार्टिंग के 15 दिन में आपको अपना मिसलिनियस पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट कर देना है रीजनिंग का। अगर आप एक दिन भी एक चैप्टर को दोगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा पूरा सिलेबस इसमें रीजनिंग का। ठीक है, उसके साथ में आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे आपको 10 से 15 पजल्स लगानी है। इफ़ यू आर अ फ्रेशर, बिल्कुल फ्रेशर हो आप, जैसे कि मैं वीडियो बता रही हूँ कि ये फ्रेशर्स लोगों के लिए हैं, तो आपको डेली बेसिस पे 20 से 25 पजल्स लगानी है और सिटिंग अरेंजमेंट लगाना है, जिसमें आपको हो सकता है कि पहली पजल जब आप बनाने जाओगे तो आपको आधा घंटा लग सकता है एक के अंदर, लेकिन आप टाइम टू टाइम देखना कि वो जो आधा घंटा है ना वो इतना इतना रिड्यूस होगा कि आप शायद 60 सेकेंड्स के अंदर एक पजल्स बना सकते हो। बट इट टोटली डिपेंड कि आप अपनी प्रैक्टिस किस बेसिस पे कर रहे हो और कितना ज़्यादा कर रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस इज़ द ओनली की विच कैन हेल्प यू टू क्रैक एनी पर्टिकुलर एग्जाम। ओके, तो ये हमें रीजनिंग के अंदर करना है, जैसा मैंने आपको बताया। स्टार्टिंग के 15 दिन आपको करना है। पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो आपको रुकना ही नहीं है, पूरे 2 महीने डेली बेसिस पे देना ही देना है। मतलब डेली के आपको 15 से 20 पजल्स लगानी है। सोर्सेज मैं एंड में डिस्कस करूंगी कि कैसे आपको सोर्सेज को यूज़ करना है, कहाँ कहाँ से आपको वो सोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग का मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है, प्लस में जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट है उनके डेली बेसिस से 20 से 25 क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वांट की। क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है
जहाँ पे बहुत बच्चे डरते हैं, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा फोबिया था क्वांट का, मैं नहीं कर पाती थी और मैं छोड़ देती थी, और क्योंकि टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन सिमिलरली जैसे हम अब बात करेंगे कि क्वांट में हमें क्या करना है, क्वांट भी हमारा 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज स्पीड मैथ्स एंड सेकेंड वन इज अर्थमेटिक, और उसके बाद से अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन लेंगे तो हम वो होता है DI का, दैट इज़ डाटा इंटरप्रिटेशन। ओके, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास में 2 महीने हैं अप्रॉक्सीमेटली, हमें टोटली हमें प्रीलिम्स पे रहना है अभी, और मेंस का आप डेली के बेसिस पे एक क्वेश्चन लगा सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन आप डेली के लगाओ, सो दैट आपको अगर आप कोई भी IBPS PO SBI PO टारगेट करोगे तो तब तक तो आपका मेंस का काफ़ी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्वांट के अंदर आपको अपनी स्पीड मैथ्स के लिए आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, फ्रैक्शन, परसेंटेज आपको अच्छे से लर्न करनी है। आप एक बार इसको लिख लो और डेली बेसिस पे आप उसको रिवाइज करो, चाहे आप लिख के रिवाइज करो, चाहे आप बोल के मतलब कि याद करके देख के रिवाइज करो, आपको करना है। और घर में आप किसी से भी कह सकते हो कि मुझसे ये चीज़ का टेबल पूछ लो, तो वो आपसे पूछेंगे। आज जब आपको रैंडमली पूछेंगे ना तो आपको सडन आंसर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ने बैठे हो तभी आपको बोलना है कि मेरे से पूछ लो। उनको एक बार ही कह दो कि आप मेरे से चलते फिरते कभी भी ऐसी चीज़ पूछ लो, मैं आपको जवाब दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो इससे आपको क्या है कि सडन प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। आपको स्पीड मैथ्स में आपको इतना ही करना है कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग का 1 हफ्ता अपने इसको निकालना है, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स को, फ्रैक्शंस को, एंड उसके बाद में आपको डेली बेसिस पे चेकलिस्ट सॉल्व करनी है। चाहे आप किसी भी पर्टिकुलर टीचर पर फॉलो कर सकते हो। अब तो यूट्यूब पे इतना ज़्यादा मतलब कि कंटेंट है कि आपको कहीं पे कहीं कमी नहीं मिलेगी। आप एक बार ही डालोगे कि आपको चेकलिस्ट कहाँ से मिल सकती है तो दे विल गिव यू सो मैनी सजेशन कि आप यहाँ से अपनी चेकलिस्ट से क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरे से पूछोगे तो मैं 2-3 आपको बता सकती हूँ, जैसे कि आशीष अरोड़ा सर की चेकलिस्ट होती है, और एक कॉन्स्टेंट गाइड करके यूट्यूब चैनल है, वो सर विजय मिश्रा सर, उनकी साइट पे जाओगे तो उधर भी आपको डेली की फ्री चेकलिस्ट मिलेगी। और अब तो लर्निंग कैप्सूल पे भी मिल रही है, और अलग अलग टीचर पर्टिकुलरली डाल ही रहे हैं, तो आपको वो चेकलिस्ट डेफिनेटली मिल जाएगी क्वांट के लिए। ठीक है, जब आपको डेली बेसिस पे ना 20 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के, 20 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, और 20 क्वेश्चन आपको अप्रॉक्सीमेशन के करने ही हैं, और प्लस में 20 क्वेश्चन आपको करने हैं इनइक्वालिटी लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो ये आपको लाइक 20 अगर आप लेकर चलोगे, आपके डेली के 100 क्वेश्चन हैं, आप इनको प्रैक्टिस करो। आप देखना 2 महीने के बाद में आप कैलकुलेट करके देख लो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप दिन के 100 क्वेश्चन कर रहे हो स्पीड मैथ्स के, तो 60 दिन के बाद में आपके कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट दैट 6000 क्वेश्चन। तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि आपका किस लेवल पे स्पीड मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आती है अर्थमेटिक पार्ट। अर्थमेटिक पार्ट बहुत बच्चे सोचते हैं कि अगर हम अर्थमेटिक पार्ट को छोड़ देंगे तो हम लोग पेपर निकाल सकते हैं, बट आप बहुत बड़े मिथ में, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप अर्थमेटिक छोड़ के पेपर निकाल सकते हैं तो डेफिनेटली नहीं निकाल सकते। और मेरा मानना है कि आपको मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली और जितना हो सके आपको अपने चैप्टर्स क्लियर करने हैं अर्थमेटिक के। इनिशियली मैं आपको बोलूँगी अपनी परसेंटेज चैप्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज चैप्टर, और स्पीड मैथ्स स्पीड डिस्टेंस टाइम, और अपना जितना भी आपके बेसिक चैप्टर लाइक मिक्सचर एंड एलिगेशन, वर्क, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इनको कंप्लीट करो बहुत अच्छे से। डेली के बेसिस पे इनको टाइम दो। पहले बेसिक कंप्लीट करो एक पर्टिकुलर चैप्टर का, उसके बाद में उसके लेवल वाइज क्वेश्चन लगाओ, लाइक इजी, मॉडरेट, हाई लेवल के। हाई लेवल पे भी मत जाओ, लेकिन इजी टू मॉडरेट तो रहो अगर आपको अपना प्रीलिम्स निकालना है तो। ठीक है, तो क्वांट के लिए मेरा यही सजेशन है आप लोगों को। प्लस में आपको थर्ड पार्ट में आते हैं हम DI पे, दैट इज डाटा इंटरप्रिटेशन। व्हेन यू कंप्लीटेड योर परसेंटेज, योर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, योर एवरेज, जब आप अपनी ये प्रॉफिट एंड लॉस, अगर जब आप अपनी बेसिक चीज़ें कंप्लीट करोगे तो DI तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन DI को और अच्छा मजबूत बनाने के लिए आपको डेली के बेसिस पे 3 से 4 DI लगानी है प्रीलिम्स बेस्ड की। और अगर आपके पास में टाइम ज़्यादा है, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट बिल्कुल ही हो, तो आपको क्या करना है कि आपको डेली की 5 DI लगानी है। 3 आप प्रीलिम्स की लगा लो, 2 आप मेंस की लगा लो। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होगा कि मेंस लेवल की दी हम कैसे करेंगे, बट आपको अपने आप को उस लेवल पे डालना पड़ेगा। नहीं डालोगे तो वैसे भी नहीं जा रहे हो, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे पहुँचोगे। तो देख के बनाओ, या फिर सॉल्यूशन मतलब कि लाइक सॉल्यूशन देख लो, जो सर टीचर जो भी मेंटोर आपके हैं, आपने चूज़ करे हैं पर्टिकुलरली, उनके पहले देख लो कि वो कैसे समझा रहे हैं, उनका मेथड समझो, फिर खुद करो। ऐसे का होगा कि आपको अपने मेथड से भी समझ में आएगा, आपको सामने वाले का भी समझ में आएगा। तो दैट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप हर मेथड को सीख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश
बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपको। और आपको लाइक जब आप मेंस में जाओगे ना तो आप देखोगे कि रीजनिंग और क्वांट इज़ नॉट इतना कि आप उसको परफॉर्म कर सको, क्योंकि लेवल बहुत हाई चला जाता है। लेकिन जब आप इंग्लिश पे जाओगे तो इंग्लिश एंड जीए इज़ द ओनली सोर्स टू क्रैक एनी मेंस। तो मेरा सजेशन ये है कि इंग्लिश को इतना डिनाई मत करो, डेली बेसिस पे करो। इंग्लिश में अगर मैं बात करूँगी, इंग्लिश भी कई पार्ट में डिवाइड होता है, लाइक हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज़ एडिटोरियल पार्ट, जिसके अंदर हमारी वोकैब आ जाती है, हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाती है। तो एडिटोरियल के अंदर हमारे 2 सब पार्ट है, दैट इज़ वोकैब एंड आरसी, जो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 8 से 10 नंबर लेगा आपकी। उसके बाद में आते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज़ मिसलिनियस पार्ट, जिसके अंदर आपका पर्टिकुलरली आता है कि लाइक क्लोज टेस्ट आ गया, पैराजम्बल आ गया, या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, या फ्रेज रिप्लेसमेंट आ गया, कनेक्टर आ गया, एरर डिटेक्शन आ गया, जब ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, सबसे पहले अपने 120 ग्रामर रूल्स कंप्लीट करने हैं। इफ़ यू नो दैट कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस क्या क्या होती हैं, वर्ब क्या होती हैं, तो यू डोंट नीड टू गो इन द डेप्थ ऑफ दैट कि आप नाउन प्रोनाउन सीखो। और मेरा सजेशन ये है, इंग्लिश को अच्छा करने के लिए आपको टेंसेस कंप्लीट होनी चाहिए, आपकी नरेशंस होनी चाहिए, एक्टिव एंड पैसिव्स आपको क्लियर होने चाहिए, प्लस में आपको 120 ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए, सो दैट अगर जब आप एरर डिटेक्शन जैसे चीज़ों में जाओगे, या मतलब कि आप ये जाओगे कि आपको करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है, तो उसमें आपको यही सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, आपके 5 से 10 नंबर अपने यहीं बनेंगे। तो इंग्लिश का यही है। और डेली बेसिस पे आप एडिटोरियल क्लास लो निमिषा बंसल मैम की। मेरी सजेशन ये है कि निमिषा बंसल मैम को फॉलो करो, और दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर टाइप वीडियो, और मैं जो फॉलो करती हूँ मैंने आपको वही सजेस्ट करा है। अगर आपको कोई और टीचर से बहुत अच्छे से समझ में आता है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मेरा ही कहा हुआ मानना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इंग्लिश में यही पार्ट है कि आपको किस तरीके से लाइक एडिटोरियल कंप्लीट करना है, फिर आपको ग्रामर्स पता होनी चाहिए, फिर आपको मिसलिनियस पार्ट पता होना चाहिए, और उनके डेली बेसिस के 5-5 क्वेश्चन आप लगाओ। ठीक है, अगर आपने आज चूज़ करा कि मैं क्लोज टेस्ट 2 दिन के अंदर करूँगी, लाइक मैं क्लोज टेस्ट के 5-5 क्वेश्चन 2 दिन करूँगी, पैराजम्बल 2-2 दिन करूँगी, तो आपके डेली बेसिस पे बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। इफ़ यू आर टारगेटिंग एग्जाम्स ऑफ 2024 दैन यू मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट द करंट अफेयर्स फ्रॉम अप्रैल 2024। ठीक है, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाना, इतना आपको पता होना चाहिए कि आपको अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर आगे के जितने भी मंथ्स हैं उनकी करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। और डेली बेसिस पे करो। बहुत सारे लोग बोलते हैं लिखते नहीं हैं, हमें टाइम वेस्ट लगता है। देखो, किसी किसी को लिख के याद हो जाता है, किसी किसी को बगैर लिखे रिटेन रहती है चीज़ें। मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूँ, आई एम नॉट दैट पर्सन जो सिर्फ पढ़ के याद कर ले और दिमाग में बैठ जाए। मुझे चीज़ें लिखनी होती हैं और मैं लिख के ही सीखती हूँ, क्योंकि जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ के अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हमें पता होता है वो लाइफ टाइम के लिए हमारे दिमाग में छप जाता है। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको करंट अफेयर्स करना है, अब से उठाओ। इफ़ यू आर टारगेटिंग IBPS PO और SBI PO देन यू कैन पिक द करंट अफेयर्स फ्रॉम द मे मंथ, और अदरवाइज यू कैन गो फॉर द अप्रैल। ठीक है, आपको अप्रैल से करना पड़ेगा। तो डेली बेसिस की करंट अफेयर्स आज से स्टार्ट करो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से इस वीडियो करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर दो लिखना। शॉर्ट पॉइंट्स बनाओ। ऐसा नहीं कि अगर आपने कोई चीज़ PDF देखी हो आप उसको एज इट इज़ उतारे, दैट इज़ नॉट एनी पॉइंट कि कोई सेंस नहीं बन रहा उस चीज़ का कि आप पर्टिकुलर पूरा एग्जैक्टली कॉपी करो, दैट वो कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो आपको एक बुलेट पॉइंट्स लिख देने हैं कि हाँ इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, सो दैट यू कैन रिवाइज दैट कि हाँ हमने ये खुद से बनाया था। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको ऐसे ही करना है। सोर्सेज मैंने जैसे बोला मैं एंड में डिस्कस करूँगी। उसके बाद में आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, और जैसे करंट अफेयर्स में तो अपना बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स सब आ जाएगा। ठीक है, स्टैट्स वगैरह अब इतना नहीं आता करंट अफेयर्स के अंदर, बट आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जामिनर जो पूछेगा हमें वही पता होना चाहिए, हमें खुद अपनी नॉलेज के लिए चीज़ों को पता होना चाहिए। अगर मैं किसी लेवल की ऑफिसर की तैयारी करी तो आई मस्ट नो कि इस फील्ड में क्या क्या होता है। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग कि आपको अपनी नॉलेज के लिए पूरा स्टैट्स पता होना चाहिए, और बैंकिंग अवेयरनेस आपको आनी ही चाहिए। डेली बेसिस पे करो, RBI की साइट से पढ़ लो, कोई भी साइट जो डल रही है उनसे पढ़ लो। और मैं कुछ टीचर्स के नाम बताऊंगी जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस की। कंप्यूटर अवेयरनेस जैसे RRB PO, जैसे SBI PO जैसे एग्जाम में आता है, तो आपके लिए उनको क्या करना है कि आपको बेसिक कंप्यूटर्स पता होना चाहिए। जैसे आपको MS वर्ड, MS पॉइंट, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, मतलब कि जैसे मैंने बताया ये सब आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग क्या है, ऑपरेशन सिस्टम क्या है, और क्या नाम है,
शॉर्ट कीज़ क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। लाइक आपको इंटरनेट क्या होता है ये पता होना चाहिए, OSM क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। सो मैंने आपको सम अप करके पूरा बता दिया है कि क्या क्या आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करना है। और अब मैं बात करती हूँ सोर्सेज़ की। सोर्सेज़ के लिए अगर मैं रीजनिंग की बात करूँगी तो यू कैन फॉलो अंकुश लांबा सर, और यू कैन फॉलो सौरभ गुप्ता सर, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब मैंने कुछ चीज़ें उनसे ही क्लियर करी थी अपनी। तो सौरभ गुप्ता सर शायद उनके हैं शायद अड्डा 24/7 के, मेरे को नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा, सॉरी, बट हाँ अड्डा 24/7 पे एक रीजनिंग के सर हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनसे एक बार ही देख लेना। अदरवाइज यू कैन गो फॉर अंकुश लांबा सर। अंकुश लांबा सर से मैंने हेल्प ली थी, सिर्फ क्वेश्चंस लिए और अपनी ट्रिक लगाती थी, बट मेरे को क्वेश्चन से उनकी हेल्प मिलती थी। और पुनीत सर का भी बहुत अच्छा है, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। क्वांट के लिए मैं कहूँगी यू कैन फॉलो हर्षल अग्रवाल सर फॉर मेंस लेवल, और यू कैन फॉलो आशीष अरोरा सर और कौशिक मोहंते सर। अगर आपको अपने बेसिक्स कंप्लीट करने हैं ना, यू कैन फॉलो कौशिक मोहंते सर। ही इज़ द बेस्ट टीचर एवर आई हैव एवर सीन, ठीक है। तो क्वांट के लिए मैंने आपको बता दिया। इंग्लिश के लिए निमिषा बंसल मैम के अलावा कहीं और जाने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती पड़ेगी। आप एक बार ट्राई करके देख लो, अदरवाइज़ कोई टीचर और अच्छा समझ में आए तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद में आती है GA और बैंकिंग अवेयरनेस कहाँ से करना है। रिसेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम परचम क्लासेस एंड स्मार्ट कीड़ा, मैं इन 2 से ही कर रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग अभिजीत सर को फॉलो कर सकते हो, कपिल काटपाल सर को फॉलो कर सकते हो, आशीष गौतम सर को फॉलो कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा करवाते हैं, तो वो आप कर सकते हो। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं बोलूँगी आप अरोरा एजुकेटर करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से पढ़ सकते हो। सो ये था और पूरा सम अप सारे बिगनर्स के लिए कि आपको कैसे कैसे प्रिपेयर करना है अपने आप को 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। अगर आपकी और कोई क्वेरी हो, यू कैन मैसेज मी ऑन द टेलीग्राम चैनल और यू कैन मेल मी। मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है मेरी मेल ID, आप लोग मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू द राइट गाइडेंस एंड आई मस्ट गिव यू द राइट गाइडेंस। ओके, so this is all about this video guys. Thank you so much. Now we will meet in the next video. Bye.